सबसे पहले व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? यू हैव रीड दैट द स्टेमेन ऑफ ए फ्लावर आर द मेल ऑर्गन। जो स्टेमेन होगा पिछला चैप्टर में देखा होगा, वो जो है मेल ऑर्गन होता है फ्लावर में। द एंथर ऑफ द स्टेमेन प्रोड्यूस पाउडरी मटेरियल कॉल्ड पॉलन। ये जो एंथर होता है मतलब मेल पार्ट का जो ऊपर की ओर बना होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये जो दिखाया है, ठीक है, ये इसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड पॉलन ग्रेन। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। इच पॉलन ग्रेन कंटेंस न्यूक्लियाई। हर एक पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियाई होता है डेट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एंथर देखें। द एंथर ऑफ ए स्टेमेंट प्रोड्यूस पाउडरी मटेरियल। जो हमारा स्टेमेंस होता है, जो कि मेल पार्ट है, इसके एंथर में पॉलन ग्रेन मौजूद होता है, और ये पॉलन ग्रेन जो होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फॉर इनिशिएटिंग दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड द फर्स्ट स्टेप, और जिसकी वजह से सीड या फिर फ्रूट जो होता है वो बनना स्टार्ट होता है। इज दैट द पॉलन ग्रेन मस्ट रीच द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में पहुंचना कंपलसरी है, जरूरी है, उसके बाद ही फल या फिर सीड तैयार होगा, ठीक है। यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके और जो फूल है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब कि एक मेल जो पार्ट होता है वो अलग प्लांट में होता है, और जो फीमेल पार्ट होता है वो अलग प्लांट में होता है, और यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ करके जाएगा दूसरे प्लांट तक, तब जा करके यहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर कुछ और टर्म है बताया गया है। द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल अनटू स्टिग्मा बाय इटसेल्फ। इसको ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है। जब पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर, जब एक ही फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें हैं, स्टिग्मा भी और साथ में पॉलन ग्रेन भी, ठीक है, दोनों अगर एक ही फ्लावर में रहेगा तो इसको ऑटोगैमी बोलेंगे। उसके बाद पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, और मान लो कि एक ही प्लांट में, ठीक है, मेल पार्ट और ए फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों जो है एक ही प्लांट में फूल, जो मतलब कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो दोनों का दोनों है एक ही फूल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है फीमेल पार्ट दूसरा जगह है और मेल पार्ट दूसरा जगह है, लेकिन है दोनों एक ही प्लांट में। तो इस तरह को इसको हम लोग गेटोनोगेमी बोलते हैं। स्टिग्मा, ठीक है, पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में फॉल ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, इसको हम लोग गेटोनोगेमी बोलेंगे। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है कि मतलब जो मेल पार्ट है वो रहेगा तुम्हारा एक प्लांट में, और फीमेल पार्ट है वो दूसरा प्लांट में रहेगा, और यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो या तो इंसेक्ट के जरिए या फिर एयर हवा के जरिए एक प्लांट से उड़ करके दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट तक पहुँचता है, और इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग तीसरा टाइप बोलेंगे, जिसको एलोगेमी नाम है। द पॉलन ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज में फॉल ऑन द स्टिग्मा। दिस ट्रांसफर कैन में अकर थ्रू विंड। ये हवा के जरिए हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि कौन कौन सा एजेंट है जो कि हेल्प करता है पॉलन ग्रेन को एक जगह से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाने में। तो विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, और कुछ और अदर एजेंट है फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। इसको क्रॉस पोलिनेशन भी बोलते हैं। मतलब कि अभी तक यही बताया है कि जो फ्लावर जो होता है या फिर जो प्लांट होता है, इसमें रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। एक प्रोसेस वो है जिसमें तुम्हारा मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल के अंदर होता है, और यहाँ पर इसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं। और दूसरा बताया कि एक प्लांट ऐसा भी होता है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल वाला होता तो एक ही प्लांट में है, पर दोनों एक जगह नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। ऊपर वाला में दोनों में एक जगह पर है, पर यहाँ पर दोनों अलग अलग है, और इसको हम लोग बोलेंगे गेटोनोगेमी। और थर्ड वाला एक बोला है रिप्रोडक्शन का तरीका है कि एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है, मतलब एक प्लांट जो होगा उसमें सिर्फ मेल होगा, दूसरे प्लांट में सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन जो कि मेल पार्ट है उड़ करके हवा के जरिए या इंसेक्ट के जरिए दूसरे प्लांट तक पहुँचता है, और इस तरह से फ्रूट या फिर सीड का निर्माण होता है।
अब उसके बाद आते हैं आगे। पॉलिनेशन में अकर बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज, ये पहले ही स्टार्टिंग में ही था क्या। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू द स्टिग्मा, एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर मतलब वही मेल पार्ट टू स्टिग्मा फीमेल पार्ट। पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज। पॉलिनेशन जब भी होता है तो सेम स्पेसीज के प्लांट के बीच होता है, जैसे आम है तो आम के साथ ही होगा। मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मे बी ग्रोइंग इन द सेम विसिनिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड में हैव ट्री ऑफ मैंगो, gualichi etc, and even some wild trees like neem, jamun, sesame may also be growing in the neighborhood. Similarly, various crop may be growing in neighboring agriculture field. Wheat हो गया, mustard oil हो गया, pulse हो गया, vegetable हो गया, and so on. The wind may blow away the pollen from all such plant. ऐसे plants में क्या होता है, हवा चलता है, हवा चलने से जो pollen होता है उड़ करके दूसरे plant तक पहुँचता है। such plant together thus the flower of the particular plant may receive all kind of pollen। तो ये जो सेम काइंड का जो प्लांट्स होता है वो pollen को रिसीव कर लेता है of its one kind as well as of other। Similarly insect like bees and butterfly, मधुमक्खी वगैरह ये जो होता है generally do not discriminate between plants and collect nectar from all kind of flower। In the process, the insects are carrying different type of pollen on their bodies. Therefore, a stigma of a flower of any one particular plant receive pollen of its own species as well as of the other। ये जो होता है प्लांट्स वगैरह जो होता है ये डिफरेंट पॉलन ग्रेन को डिफरेंट फ्लावर से उठाता है और डिफरेंट फ्लावर तक पहुँचाता है। लेकिन वहाँ पर होता क्या है, बट नेचर हैज़ so designed that only the pollen of the same species, जो pollen grain होता है सेम species का सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करता है। सर्वाइवल एंड ग्रो फर्दर द कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द टाइप ऑफ pollen will fail to germinate and perish। मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ पर दो फ्लावर है या फिर दो प्लांट है, एक मान लो गेहूं का है, दूसरा मान लो सरसों का है, तो यहाँ पर जो इंसेक्ट आएगा वो गेहूं से पोलिनेशन सब उठा करके पॉलन ग्रेन उठा करके सरसों पर लेकर के तो जाएगा, पर नेचर का ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है कि मतलब सरसों जो है इसका पॉलन ग्रेन को गेन नहीं करेगा। वो दूसरा सरसों पर अगर जो एजेंट है या फिर कीट वगैरह है वो बैठा है, वहाँ से उठा करके जब सरसों पर बैठेगा तो सिर्फ इस पॉलन ग्रेन को ही ये एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद है काइंड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप से हो सकता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम फ्लावर या फिर एक ही प्लांट का क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब यहाँ पर एक ही प्लांट के अंदर होगा, सेल्फ का मतलब हो गया सेम प्लांट, ठीक है। अब सेम प्लांट में दो टाइप का हो सकता है, एक ही टाइप भी नहीं, एकदम बिल्कुल सेम प्लांट। जैसे एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट फूल है ना, तो मान लो इस फूल में मेल पार्ट है, यहाँ से उठ करके ये दूसरा फूल में आया, लेकिन प्लांट सेम रहेगा। और सेम टाइप का जो प्लांट है अगर मान लो ये दूसरा प्लांट में आ गया, सेम टाइप के दूसरा प्लांट, तो एक क्रॉस हो जाएगा। तो सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। या तो सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर में जा सकता है, लेकिन प्लांट सेम रहेगा, प्लांट सेम होगा, जिसको गैस्ट्रोनोगेमी बोलते हैं। पोलिनेशन बिटवीन flower of the same plant is considered same pollination on account of the common genetic characteristics. The general qualities of the feature of any one plant are the same in the different flower borne on it. In some rare cases, कभी कभी ऐसा होता है as in pansy, some flowers growing close to ground level do not open at all. The anther and stigma lie close to each other, which mature at the same time, and self pollination is assured. यहाँ पर एक बेनिफिट ये होता है कि मतलब जैसे क्रॉस पॉलिनेशन में होता है क्या है ना कि दो प्लांट है, तो हो सकता है दोनों प्लांट मैच्योर नहीं हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, ठीक है। तो इस
केस में पोलिनेशन नहीं हो पाता है। पर सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि एक ही प्लांट का दोनों मेल फीमेल पार्ट है तो वो सारा मतलब मैच्योर होता है, तो यहाँ पर जो पोलिनेशन होने का जो चांसेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। व्हेन कैन सेल्फ पोलिनेशन अकर, सेल्फ पोलिनेशन कब कब हो सकता है? तो पहला बाइसेक्सुअलिटी, सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, दैट इज इन फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन, और इट कैन also occur in such unisexual flower where both male and female flower are born on the same plant। ये बोल रहा है कि दो केस में हो सकता है। मान लो प्लांट है, प्लांट के अंदर फूल और मतलब मेल, एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है तो वो भी हो सकता है। और अगर मान लो कि एक फूल में सिर्फ मेल है और उसी प्लांट का दूसरा फूल में फीमेल पार्ट है तो इस केस में भी हो जाएगा। तो जब एक ही फूल में मेल फीमेल दोनों रहता है तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और जब एक पार्ट में एक ही रहेगा तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। उसके बाद आगे दिया है होमोजिनिटी, द इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन, इट इज नेसेसरी दैट द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम। उसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन है। एडवांटेज इसका क्या क्या है? इट इज मच श्योरर इन सच बाइसेक्सुअल फ्लावर वेयर स्टेमन एंड कार्पे मैच्योर एट द सेम टाइम। यहाँ पर बेनिफिट तो ये मिलता है कि एक ही फूल के अंदर अगर मान लो मेल फीमेल दोनों पार्ट है तो एक साथ दोनों मैच्योर हो जाता है। पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रिजर्व, इसमें मतलब पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व रहता है, जैसे दोनों एक ही प्लांट का है। अब डिफरेंट होने का चांसेस तब रहता है जब एक प्लांट और दूसरा प्लांट दो डिफरेंट प्लांट हो। उसके बाद देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत कम होता है। इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉलन विल सफिश। द फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज और सोई, यहाँ पर जो फ्लावर है वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही जब दो अलग अलग प्लांट होता है तो फ्लावर का साइज़ बड़ा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा सोवी होगा। ठीक है, मतलब देखने में अच्छा होना चाहिए, सेंट होना चाहिए ताकि इंसेक्ट आए इस पर, जो यहाँ से कैरी करके यहाँ तक पॉलन ग्रेन को पहुँचाए। तो ये सारा क्रॉस वाला में क्रॉस पोलिनेशन में सब देखने को मिलता है। अगर सेल्फ पोलिनेशन है तो फूल का साइज़ बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। द फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज एंड सोवी। सेंट एंड नेक्टार नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस बाई फ्लावर, एक कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्टार वही सेंट होता है, नेक्टार की वजह से ही मतलब सेंट होता है। तो एक कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांट जो है वो सेंट निकाले, अगर सेंट होगा तो इंसेक्ट मतलब ये होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर तो मेल फीमेल पार्ट एक ही जगह पर है तो इन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है इंसेक्ट का, तो इनको सेंट भी नहीं बनाना पड़ता है। All the above advantage mean great economy on the part of the plant. A lot of nutrient material which would otherwise be used in the production of pollen, nectar, scent and it is saved. अब यहाँ पर जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो बच जाता है, नेक्टार, सेंट और बहुत सारा पॉलन ग्रेन बनाने में जो एनर्जी वेस्ट होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन में लीड टू वीकनिंग ऑफ द वैरायटी ऑफ द स्पेसीज। अब यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगा नहीं, नया वैरायटी इसमें नहीं बनता है। वीकर और डिफेक्टिव करेक्टर ऑफ द, मान लो कि प्लांट में किसी तरह का कोई डिफेक्ट रहा तो वो डिफेक्ट ये लोग लगातार कैरी करेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा में। तो एक बार अगर डिफेक्टिव हो गया तो ये डिफेक्टिव ही रहेगा। इट डज नॉट यील्ड न्यू वैरायटी, फिर वही न्यू वैरायटी, नया वैरायटी ये लोग कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसके बाद है क्रॉस पोलिनेशन, मतलब एक पेड़ का दूसरे प्लांट के साथ। क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज। इसका एडवांटेज क्या है? द ऑफ स्प्रिंग आर हेल्दियर, द सीड प्रोड्यूस आर एबंडेंट एंड वेबल। यहाँ पर जो सीड होगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ताकि एक जगह से दूसरा जगह ज़्यादा तेज़ी से इसका विस्तार हो सके। यहाँ पर न्यू वैरायटी बनने का चांसेस रहता है, नया नया वैरायटी यहाँ पर जनरेट हो सकता है। डिसएडवांटेज है पोलिनेशन इज नॉट ऑलवेज सर्टेन बिकॉज सम पोलिनेटिक एजेंट इज ऑलवेज नीडेड व्हिच मे और मे नॉट बी अवेलेबल। यहाँ पर एक पोलिनेटिक एजेंट चाहिए हर समय। मान लो कि इंसेक्ट नहीं रहा, एयर नहीं रहा जो कि मतलब पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाए, तो फिर ये डेवलप नहीं हो पाता है। तो पॉलन हैज़ टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, पॉलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि एक वृक्ष प्लांट से दूसरा प्लांट तक पहुँच सके। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारा एनर्जी जो होता है वो पॉलन बनाने में ही खर्च हो जाता है।
प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट बिकॉज द फ्लावर हैव टू बी लार्ज। इसमें फ्लावर जो है काफ़ी बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, सेंटेड होना चाहिए, ठीक है, फॉर अट्रैक्टिंग पोलिनेटिंग एजेंट, ताकि पोलिनेटिंग एजेंट को ये लोग अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद है डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। नेचर फेवर क्रॉस पोलिनेशन। नेचर जो होता है क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर क्रॉस पोलिनेटेड। जो मैक्सिमम जो होता है वो क्रॉस पोलिनेटेड ही होता है। सम ऑफ द वेरियस डिवाइस और द कंडीशन which favor cross pollination are follows। पहला यूनिसेक्सुअलिटी। द फ्लावर में बी आइदर मेल और फीमेल। एक फ्लावर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। एंड दे में बी बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट, और दोनों जो है सेपरेट प्लांट पे प्रोड्यूस होता है। इन दिस वे क्रॉस पोलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही हो सकता है। डेट इज पाम्स एंड पपाया। पपाया यूजुअली है सेपरेट मेल फीमेल ट्रीज। पपाया में देखो मेल फीमेल ट्रीज बिल्कुल सेपरेट होता है, बट लेस फ्रिक्वेंटली। देयर में बी ऑल्सो बी ए hermaphrodite tree bearing both kind of flower. In cucumber, gourd, etc., the male and female flower may be born on the same plant. ये सारा है जहाँ पर सेमी प्लांट में देखने को मिलता है। इसके बाद है डाइकोगेमी। डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, एंड्रोसियम एंड जिनोसियम। In many bisexual flowers, the anther and stigma of the same flower mature at different time. In some plants, anther of the flower mature earlier than the stigma, जैसे कि भिंडी, स्वीट पी, ये सारा सनफ्लावर दे दिया है। In some plants, the stigma of the flower matured earlier than the anther. In either case, cross pollination is the only possibility. अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही हो सकता है। उसके बाद है self sterility. This is a condition in which even if the stigma receives pollen from anther of the same flower, the pollen fails to undergo further growth. In such cases, only the pollen from another plant of the same species can effectively complete the process of setting of the seed. ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? सनफ्लावर में देखने को मिलता है। हेरिकोगेमी है मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर। In some flower, the pollen of the flower cannot reach to a stigma of the same flower. यह स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हुड कवरिंग द स्टिग्मा एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर इन पैंसी फ्लावर, या फिर इरिस में हो गया। हुड क्या होता है? हुड जो होता है वो स्टिग्मा को कवर कर लेता है। हुड क्या है देख लेना थोड़ा। उसके बाद है heterostyle. In such flowers, the stigma and anther grow at different height. अब यहाँ पर हाइट दोनों का स्टिग्मा और एंथर का डिफरेंट रहेगा, तो वो केस में भी प्रॉब्लम होगा। which does not favor सेल्फ पोलिनेशन। ऐसे में भी सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इतना सारा रीजन दे दिया है किस केस में सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 5 केस है जहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो नेचर होता है वो क्रॉस पोलिनेशन को ही फेवर करता है। उसके बाद अब यहाँ पर डिफरेंस दे दिया है दोनों में। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर के लिए होता है, और ये तो पता ही है डिफरेंट प्लांट के लिए होता है। नो एक्सटर्नल एजेंसी और एजेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा वाटर, विंड, इंसेक्ट, ये सारा। मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर एट द सेम टाइम, और इसमें एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। यहाँ पर डिफरेंट टाइम में होगा। इट कैन अकर इवन व्हेन फ्लावर इज क्लोज। ये फ्लावर क्लोज होने के बाद भी ये सारा काम हो सकता है, पर इसमें फ्लावर का ओपन होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोज रहेगा तो भी मेल फीमेल पार्ट तो एक ही फूल के अंदर है, तो सेल्फ पोलिनेशन तो हो ही जाएगा। इट प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिजर्व नहीं रहता है। न्यू वेरिएशन आर इम्पॉसिबल। यहाँ पर नया टाइप का वेराइटी बन पाना इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर पॉसिबल है। उसके बाद न्यू वेराइटी आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पर न्यू वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस। न्यू वेराइटी यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर हेयर स्टाइलिटी वो दिखाया है। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसमें स्टिग्मा छोटा है और जो तुम्हारा एंथर छोटा है और स्टिग्मा काफ़ी ऊपर चलाया,
तब यहाँ से पोलन ग्रेन का पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आना, तो इसलिए दिक्कत होता है सेल्फ पोलिनेशन में। और यहाँ पर जो सेकंड केस दिया है, यहाँ पर शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लोअर, इसमें क्या है, स्टिग्मा छोटा है और एंथर बड़ा है ना, एंथर ऊपर में है। एजेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो यह द टू कॉमनेस्ट एजेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन आर इंसेक्ट और विंड, ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद बट सम फ्लावर्स आर आल्सो पोलिनेटेड बाय सर्टेन एनिमल एंड बर्ड लाइक स्क्वायर, बैट, चमगादड़, ये सारा भी हेल्प करता है। इवन बाय वाटर इन केस ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट है तो वहाँ पर वाटर भी हेल्प करता है। ईच कैटेगरी हैव सम स्पेशल फीचर टू प्रमोट चांस ऑफ पोलिनेशन। उसके बाद इंसेक्ट पोलिनेटेड है, इंसेक्ट हेल्प करता है, तो इसमें फ्लावर्स यूजुअली हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लावर्स यूजुअली देखो, इंसेक्ट पोलिनेटेड जो है केस, इसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक होना चाहिए फ्लावर का। और क्या क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए, दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर, कलर अच्छा होना चाहिए ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। उसके अलावा दे यूजुअली इमिट सेंट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट, सेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। दे प्रोड्यूस नेक्टार व्हिच इज फूड ऑफ द इंसेक्ट, ये जो नेक्टार है फूड होता है इंसेक्ट का, तो वो लोग आएंगे फूड के लिए, तो हेल्प मिलेगा इन लोगों को पॉलिनेशन में। द पोलन ग्रेन आर स्टिकी, पोलन ग्रेन चिपकने वाला होना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट उसको कैरी कर सके। उसके बाद है स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिग्मा जो है वो भी स्टिकी होना चाहिए। डल नॉट जनरली हैंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। द फ्लावर टेंड टू बी इन क्लस्टर, फ्लावर जो है वो क्लस्टर में होना चाहिए। टू मेक देम कंस्पिशियस स्पेशली इन केस ऑफ वेयर इंडिविजुअल फ्लावर स्मॉल, जहाँ पर फ्लावर छोटा है वहाँ पर तो खासकर इस टाइप का होना चाहिए। उसके बाद विंड पोलिनेटेड के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसा कि मेज में होता है। फ्लावर यूजुअली पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि स्मॉल होगा तो भी हो जाएगा ये। यूजुअली नॉट ब्राइटली एंड कलर्ड, इसको ब्राइट कलर होने से मतलब नहीं है, सेंट नेक्टार का ज़रूरत नहीं है। स्टेनमेन आर लॉन्ग एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू बी एक्सपोज टू द विंड, जो यहाँ पर स्टेमेंस है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। द एंथर आर लार्ज एंड लूजली अटैच टू द फिलामेंट, एंथर जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, सो दैट स्लाइटली विंड में मूव देम। ठीक है, एंथर अगर बड़ा होगा तो वहाँ से आसानी से जो पोलन ग्रेन है वो हवा में उड़ करके चला जाएगा। पोलन इज प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, पोलन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए। पोलन ग्रेन आर लाइट ड्राई स्मूथ, लाइट और ड्राई होना चाहिए ताकि इजीली कैरी हो सके। द स्टिग्मेन आर फीदर एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू ट्रैप द पोलन ग्रेन, स्टिग्मा इस टाइप से बना होना चाहिए कि वो पोलन ग्रेन को एयर से आसानी से कैच कर सके। उसके बाद वाटर पोलिनेटेड के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, पोलन ग्रेन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद इन सम प्लांट द पोलन ग्रेन हैव ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द वाटर सो दैट दे रिमेन फ्लोटिंग। अब इस तरह से होना चाहिए पोलन ग्रेन का वेट कि ये पानी में तैरता रहे। इन सम स्पेशल केसेस मेल फ्लावर आर सच दैट दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टिल दे मीट फीमेल फ्लावर, कहीं कहीं पर इस तरह से मेल फ्लावर जो होता है वो वाटर में तैरते रहता है। सम फ्लावर आर पोलिनेटेड बाय बर्ड्स, कुछ बर्ड्स के द्वारा भी होता है। ठीक है, एलेपोफिली इज द पोलिनेशन अफेक्टेड बाय एलिफेंट। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया है दोनों के बीच में, विंड पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड के बीच में। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल डॉल कलर विदाउट फ्रेगनेंस और नेक्टार, विंड वाला में इसको ये सारा कुछ ज़रूरत है नहीं। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, पोलन ग्रेन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, यहाँ लेस से भी काम चल जाएगा। पोलन ग्रेन आर स्मॉल लाइट एंड स्मूथ, स्मॉल लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए ताकि उड़ सके आसानी से। स्टिग्मा शुड बी लॉन्ग, ठीक है, इसका फीदर उधर ये जो होना चाहिए स्टिकी होना चाहिए। और
लंबा होना चाहिए। उसके बाद स्टेमेंस लॉन्ग एंड प्रोट्रूड एवं पेटल्स, जैसे कि मेज हो गया, ग्रास हो गया, रीच हो गया, ठीक है, मे बी इन करोला ट्यूब। उसके बाद है लेपोफिली इज फाउंड इन रेफलेसिया whose flower are very large and are found at ground level. The pollen grain of one flower get attached to the feet of the elephant. ये काफ़ी बड़ा होता है और ये क्या होता है, हाथी के पैर से चिपक जाता है इसका पोलन ग्रेन, एंड मे बी कैरिड आउट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। और ये दूसरे जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक हाथी जो है उसको पहुंचा देता है। उसके बाद सब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या है, when man himself transfer pollen to the stigma, जब खुद से ह्यूमन इसको करता है, it is called artificial pollination. In the ancient civilization of Babylonia, it was a common practice to sprinkle male flowers of palm on the female flowers. Of course, at that time, they neither knew the sexuality of palm flower nor एनीथिंग अबाउट पोलिनेशन। उन लोगों के पास पता नहीं था, लेकिन वो लोग ऐसा करते थे। इन मॉडर्न टाइम्स आर्टिफिशियल पोलिनेशन इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एडोप्टेड बाय द प्लांट ब्रीडर्स एंड साइंटिस्ट इन देयर एफर्ट टू इवॉल्व न्यू वेराइटी। और आज के समय में ये जानबूझकर किया जाता है नए वेराइटी को जनरेट करने के लिए। दे रिमूव द एंथर इन यंग फ्लावर, एंथर को रिमूव करते हैं एंड कवर दिस फ्लावर्स विथ प्लास्टिक बैग। लेटर दे पोलिनेट सच फ्लावर्स विद द पोलन फ्रॉम द प्लांट ऑफ द डिजायर वेराइटी। उसके बाद है सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेशन। इन इंसेक्ट पॉलिनेशन स्वीट पी, द इंसेक्ट सच एज द बी, मधुमक्खी होता है, अलाइट ऑफ द कॉन्स्पिशियस करोला, द बी थ्रस्ट इट्स लॉन्ग टंग इन सर्च ऑफ नेक्टार। ये क्या करता है, बीज जो होता है टंग के जरिए नेक्टार को खोलता है ताकि अपना भोजन कर सके। इन दिस स्ट्रगल, इस दौरान द विंग पेटल ऑफ द फ्लावर आर डिप्रेस्ड, द विंग पेटल along with the kill petal are forced down and the stigma touch the undesired of this body। और इस कंडीशन में स्टिग्मा जो होता है उसके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। इफ दिस इंसेक्ट हैज ऑलरेडी विजिटेड अनदर फ्लावर, इट मे हैव सम पॉलन स्टिकिंग ऑन द बॉडी। और ये मान लो कि किसी दूसरा फ्लावर पर भी गया होगा तो वहाँ से पॉलन इसके बॉडी में चिपका हुआ होगा। द पॉलन इज नाउ ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, और इस तरह से पॉलन जो होता है वो स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है। पॉलन ऑफ देयर फ्लावर टू अदर सिमिलर फ्लावर, ठीक है। हाउएवर इट्स क्रॉस पोलिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, देयर इज एवरी चांस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन दिस केस सिंस बोथ द स्टेमन एंड कार्पेल आर इनक्लोज्ड। ये कहाँ से दिया हुआ है, when the insect fly away it may in turn carry some pollen of this flower to other similar flower। अच्छा, यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हुआ है, उड़ करके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाता है। हाउएवर, फिर भी इफ़ क्रॉस पोलिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फिर भी अगर क्रॉस पोलिनेशन नहीं हुआ, देयर इज एवरी चांस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, तो भी सेल्फ पोलिनेशन का एक चांस रहता है। इन दिस केस सिंस बोथ द स्टेमन एंड कार्पेल आर इनक्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पर स्टेमन और कार्पेल दोनों का दोनों क्लोज्ड होता है। आगे देखते हैं विंड पॉलिनेटेड मेज। पॉलिनेशन इज ब्राउट अबाउट बाय विंड, ज़्यादातर विंड के जरिए होता है। एज द विंड ब्लो pollen from the outward hanging anther is blown away easily because the anther are so loosely attached। anther काफ़ी loosely attached होता है, इसलिए आसानी से हवा के जरिए बहा लिया जाता है। still shake them। the pollen blown away by the wind may fall on the feathery stigma of the female flower। फीमेल फ्लावर में आसानी से चला जाता है। यहाँ पर दिखाया है मेल इन्फ्लोरेंस। The male flower mature earlier than the female one so that there are less chance to self pollination। यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन का चांस कम होता है क्योंकि मेल जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है। तो ये ज़्यादातर जो होगा एयर के जरिए होगा और क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट,
ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन के फलस्वरूप होगा। और द फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, द पोलन ग्रेन इज मेल गैमेट, पोलन ग्रेन मेल गैमेट होता है और ओवल इनसाइड द ओवरी इज फीमेल गैमेट। तो ये तो पहले पढ़ चुके हैं। द पोलन ग्रेन, द मैच्योर पोलन ग्रेन इज ए सेल विथ ए डबल वाल, इसमें दो वाल होता है, द आउटर एक्जाइन एंड द इनर इंटाइन। इट न्यूक्लियस हैज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस होता है। एट दिस स्टेज द पोलन इज ट्रांसफर टू द अस्टिग्मा, और इस स्टेज में डिवीजन होने के बाद जो पोलन होता है वो अस्टिग्मा में ट्रांसफर होता है। फर्दर चेंजेज इन पोलन ग्रेन अकर ओनली इफ पोलन अस्टिग्मा, और उसके बाद जब अस्टिग्मा में चला जाता है तो फिर आगे का चेंजिंग होता है। तो ये तो मेल पोर्शन पढ़ लिए पोलन ग्रेन के बारे में। अब ओवुल के बारे में, फीमेल जो है उसके बारे में देख लेते हैं। नीचे फिगर दिया हुआ होगा, ये देखो, ये तुम्हारा पोलन ग्रेन है। ठीक है, पोलन ग्रेन यहाँ पर डिवाइड हो गया है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस में और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस में। और ये इस तरह से ट्यूब का फिर शेप ले लेता है, शेप लेने के बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इस तरह से यहाँ पर आ गया, जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया। और उसके बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो फिर से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, और ये फिर फाइनली एंटर करता है ओवल्स में। तो ओवल्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। ओवल्स इज द इनर पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी का इनर पार्ट है। ओवल इज डिस्टिंड टू बिकम द सीड एंड ओवरी टू बिकम द फ्रूट। वो यही ओवरी जो होता है बाद में जाकर के फ्रूट बनता है, और जो ओवल है वो सीड बनता है। देयर में भी ए सिंगल ओवल प्रोड्यूस सिंगल सीडेड फ्रूट, अगर सिंगल ओवल है तो सिंगल सीडेड फ्रूट बनेगा, और मेनी ओवल प्रोड्यूस है मेनी सीडेड फ्रूट। ईच ओवल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसमें प्रत्येक जो ओवल होता है उसमें एक या दो कवरिंग होता है, जिसे इंट्यूगमेंट्स कवरिंग होता है या फिर इंट्यूगमेंट्स उसी को बोलते हैं। द इंट्यूगमेंट्स लीव्स ए स्मॉल ओपनिंग द माइक्रोपाइल एट वन एंड फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। देखो, वही पोलन ट्यूब जो होता है वो एंट्री करता है इस माइक्रोपाइल के जरिए। इनक्लोज्ड बाय द इंट्यूगमेंट इज द न्यूक्लियस एंड फर्दर इनसाइड द न्यूक्लियस इज एम्ब्रायो सेक, और बाद में फिर न्यूक्लियस और एम्ब्रायो सैक का निर्माण होता है। यहाँ पर ए पोलन ट्यूब है। ठीक है, ए पोलन ट्यूब है, और यहाँ पर एक दिखाया है जो फीमेल पार्ट होता है ओवल के अंदर का, और ए पोलन ट्यूब जिसमें यहाँ पर दो जनरेटिव न्यूक्लियस बना था ना लास्ट में, यहाँ पर दो न्यूक्लियस था और एक है ट्यूब न्यूक्लियस था। द एम्ब्रायो सैक कंटेन 7 सेल। अब एम्ब्रायो सैक के अंदर टोटल 7 सेल होता है, 3 + 3 + 1। तो यहाँ पर 7 सेल, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और 1 किसके लिए लिखा है, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड, 1 एक सेल एंड 2 साइनग्रिड सिनेर्गिड्स है। तो यहाँ पर सिनेर्गिड्स कहाँ पर दिखाया है, नहीं लिखा है ना, यहाँ पर है, और ऊपर में है एंटीपोडल सेल 3 सेल अपोजिट एंड कॉल्ड एंटीपोडल सेल और 1 लार्ज सेंट्रल सेल। द सेंट्रल सेल इज डिफरेंट कंटेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। तो ये सेंट्रल सेल हो गया, टोटल मिलाकर के 7 हो गया। ठीक है, 3 नीचे 3 ऊपर जो कि एंटीपोडल सेल है, और 2 पोलर सेल है। उसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ओनली इफ इट फॉल ऑन द स्टिग्मा अंडर सेम प्लांट स्पीसीज, अदरवाइज इट डिसइंटीग्रेट। द पोलन ग्रेन ऑन फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा इज स्टिमुलेटेड टू germinate due to secretion of sugars by the stigma. Through a point in the exine, a pollen tube grow out of the pollen grain. पोलन ट्यूब जो होता है कुछ समय के बाद पोलन ग्रेन से बाहर निकलता है, कैरिंग एट इट टीप, इसके टीप पर जो होता है
जनरेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है और ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पर 2 ठो है और एक यहाँ पर है, और ट्यूब न्यूक्लियस हो गया और साथ में जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। नीचे वाला ट्यूब होता है और ऊपर वाला दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। नीचे वाला ट्यूब होगा, ऊपर वाला जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई, ये भी 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। पहला मेल और मेल ड्रिवन न्यूक्लियाई और दूसरा स्पर्म न्यूक्लियाई। दस देयर आर 3 न्यूक्लियाई व्हिच आर नॉट सेपरेटेड बाय द सेल वॉल एंड शेयर ए कॉमन साइटोप्लाज्म। तो ये 3 का 3 जो तुम्हारा सेल है वो आगे जाके प्रोसेस करता है। उसके बाद है द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय डिजोल्विंग द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम में रिचिल द ओवरी। ओवरी तक पहुंचता है ट्यूब, और उसके बाद देयर इट पुशेस थ्रू द माइक्रोपाइल एंड रीच द एम्ब्रियो सैक। और बाद में ये माइक्रोपाइल के द्वारा इसको पुश कर दिया जाता है। इट पुशेस थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के जरिए जो फीमेल पार्ट में होता है रिचिल टू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है। द ट्यूब न्यूक्लियस which had directed to the growth of pollen tube all the way down now disintegrate. Now the pollen tube enter one of the synergids and release its 2 sperm nuclei. Of these, 1 sperm nuclei fuse with the egg cell nuclei to form the zygote, while the other sperm nuclei move towards the 2 polar nuclei. बाकी का एक जो होता है वो ट्यूब न्यूक्लियाई की तरफ जाता है, जो ऊपर है सेंट्रल न्यूक्लियाई की तरफ। उसके बाद ऑल टुगेदर 2 फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड, हेंस टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरह से यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, 1 स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विथ एग सेल, एक तो एग सेल के पास रुक जाएगा और दूसरा सेंट्रल सेल तक पहुँच जाएगा। उसके बाद फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। After fertilization, the flower has served its purpose. The petal, stamen, style, stigma wither and generally fall off. ये सारा जो होता है वो गिर जाता है। उसके बाद द कार्डिक्स में आइदर फॉल ऑफ और में रिमेन्स, ये रह भी सकता है, गिर भी सकता है, इंटैक्ट इन ए ड्राइड एंड सॉलिड फॉर्म। एप्पल एंड गुआ शो सच ड्राइड सीपल वेरी क्लियरली इन ब्रिंजल इट रिमेन्स। क्लेक्स जो होता है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, एप्पल के अंदर या फिर अमरूद के अंदर ये सारा दिख जाता है। उसके बाद है ओवरी इलोंगेट टू फॉर्म फ्रूट, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी वाल में आइदर फॉर्म में ड्राई एंड हार्ड फ्रूट वाल। ठीक है। उसके बाद ओवल जो है बिकम द सीड, ओल्ड होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द फ्रूट कंटेन 1 or more सीड which are developed from 1 or more ovule attached to the ovary. सीड कितना होगा और डिपेंड करता है कितना ओवल्स है। When the fruit is ripe and seeds contained inside are released by one or the other method grow into new plant. उसके बाद फिर एक सीड जो होता है वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। The fate of various parts of the ovary after fertilization during the formation of fruit is as follows. ओवरी फ्रूट में बन गया, ओवरी वाल, पेरी कैप में, ओवल सीड में, प्लेनसिटा, स्टॉक ऑफ सीड, ये सारा कन्वर्ट हो गया। आउटर इंटेगुमेंट जो है टेस्टा में कन्वर्ट हो गया, जो कि बाहरी कवच होता है। इनर जो होता है टेगमेंट में। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है इंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। एक सेल जो होता है एम्ब्रियो में, और एंटीपोलर सेल डिसऑर्गेनाइज्ड। देखिए क्वेश्चन आंसर मेरे पास है। हाँ है। मैथ कर लो थोड़ा सा। मैथ तो सर दिन में भी कर रहा था, मैं तो सोच रहा था केमिस्ट्री करने का। केमिस्ट्री कंटिन्यू। हाँ सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अभी मत करो अभी इसको, क्योंकि ज़्यादा हो नहीं पाता है, 1 घंटा ज़्यादा बोलना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ऐसे 7 बजे से मेरा फिर क्लास भी है बीटेक का।
तो तुम पूछ एक क्वेश्चन तुम पूछ हो पाएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा था तुम कुछ एक क्वेश्चन कुछ पूछा था पूछ रहा था ओ बताओ क्या था?